Today's my presentation topic is SQL DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इससे पहले वीडियो में हमने DDL के बारे में पढ़ा था कि DDL क्या होता है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि DML क्या होता है। तो इसके लिए थोड़ा देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? डेटा को रिट्रीव, मॉडिफाई, क्रिएट, अपडेट, डिज़ाइन करने का एक वे है। हम SQL के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम अपने डेटाबेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या करता है? हमारे टेबल को, हमारे जो डेटाबेस है उसको ईज़िली एक्सेस करने के लिए देता है कि हम उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं या उसमें अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, वहाँ से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह डेटा को, एक टेबल से दूसरे टेबल को में डेटा को रिलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम SQL का यूज़ करते हैं। SQL का जो तीन जो लैंग्वेजेस थे, पहले हमने पढ़ चुका है DDL, जिसमें हमने क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर पढ़ा था। इसके बाद हम DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पढ़ते हैं, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट कमांड का यूज़ है। इसके बाद DCL है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें ग्रांट और प्रोवोक का यूज़ करते हैं। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब ही होता है मैनिपुलेट करना डेटा को। तो इसमें क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन में हमने क्या किया? डेटा को मॉडिफाई किया, एक डेटा में चेंजेस करना, लाइक डिलीट करना, उसमें से डेटा को रिट्रीव करना या फिर अपडेट करना, वैल्यू को इंसर्ट करना। तो ये सब कमांड हमको, अगर इन सब टास्क को परफॉर्म कराना रहता है तो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है एंड सेलेक्ट है। कहते हैं कि इंसर्ट कमांड का यूज़ क्यों करते हैं? इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट डेटा इनसाइड टेबल। जब हम DDL लैंग्वेज में जब हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं अपने टेबल को क्रिएट करने के लिए, जब टेबल क्रिएट हो जाता है तो उसमें वैल्यू इंसर्ट करने की नीड होती है। तो DML कमांड का यूज़ करके हम क्या करते हैं? उसमें वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। जैसे इंसर्ट DML में इंसर्ट कमांड का यूज़ किया और अपने वैल्यू को इंसर्ट किया। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम इंसर्ट इनटू कीवर्ड का यूज़ करेंगे अपने टेबल में। जैसे यहाँ पे दिया है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फील्ड नेम, वैल्यूज़, जो हमारी वैल्यू है उनको शो कराएंगे और उसमें अपने डेटा को इंसर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, बुक के डिटेल्स हैं। बुक डिटेल का एक टेबल है जिसमें पब्लिकेशन डेट है, प्राइस है, टाइटल है और ISBN नंबर है। टू इंसर्ट अ न्यू रो इनसाइड दिस टेबल, दिस कमांड शुड बी रिटर्न इंसर्ट इनटू बुक। बुक क्या है? हमारा टेबल का नाम है। उसके बाद ISBN नंबर है, टाइटल है, प्राइस है और पब्लिकेशन डेट है। उसके बाद ये हमारे कॉलम नेम थे। तो सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद फील्ड नेम, वैल्यूज, जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, जैसे ISBN नंबर है तो पहले ISBN नंबर रखेंगे, उसके बाद टाइटल, उसके बाद पब्लिकेशन डेट, प्राइस, ऐसे रखने के बाद उसको हम रन करा देंगे। तो वो क्या करेगा? उस टेबल में वैल्यू को फिल कर देगा। या एक और एग्जांपल है इसका नीचे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमारा बुक, वैल्यूज हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या किया था? फील्ड नेम को इंसर्ट किया था। अब इसमें क्या करेंगे? फील्ड नेम को इंसर्ट नहीं करके सिर्फ वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो वो क्या करते हैं? इस फॉर्मूला का यूज करने के बाद भी वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। अब अगर DML इंसर्ट कमांड में हमने अभी भी क्या देखा था कि हम कैसे वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। DML कमांड में इंसर्ट कमांड में एक और ये रहता है कि जब हम वैल्यू में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम कैरेक्टर को डिस्प्ले कैरेक्टर को डालते हैं, जैसे यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम है तो हमने क्या किया? इसमें डबल क्वोटेशन का यूज़ किया। जब भी हम कैरेक्टर का यूज़ करते हैं तो हम उसको डबल क्वोटेशन में लेते हैं। नंबर्स को हम डबल क्वोटेशन में नहीं लेते हैं। इसमें हमने डबल क्वोटेशन इसलिए है क्योंकि हमने बीच में कैरेक्टर्स का यूज़ किया है, इसलिए हमने इसको डबल क्वोटेशन में यूज़ किया है। तो इस तरह से हम अपने टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़। नेक्स्ट है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का यूज़ करके हम अपने टेबल में रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट फ्रॉम, ये एग्जांपल है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम
वेयर अगर क्राइटेरिया या कंडीशन देना है तो हम कंडीशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का एक एग्जांपल है जहाँ पे एड्रेस, एस नेम और एस स्टूडेंट नंबर है। यहाँ पे ये फॉर्मूला है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट हमारा टेबल नेम है, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये क्वेरी देने के बाद वो जो टेबल है उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो नीचे एग्जाम्पल में यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एड्रेस, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नंबर, इसको क्या कर दे रहा है, डिलीट कर दे रहा है। इसी का एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट टेबल है, उसमें स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स हैं और इसके बाद अगर हम डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट नेम वेयर कंडीशन, कंडीशन क्या है, एड्रेस इज इक्वल टू AD, तो जितने भी एड्रेस में AD है यानी कि ये जो दो फील्ड्स हैं, सॉरी दो रोज हैं, वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अगर हमको किसी स्पेसिफिक रो को या स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कंडीशन के थ्रू उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। नीचे एग्जांपल में एड्रेस, इसने क्या किया, ऊपर के जो ये जो दो पार्ट थे, दो रोज थे, उसको डिलीट कर दिया और सिर्फ लास्ट वाले पार्ट को डिस्प्ले कराया। तो इस तरह से हम उसको डिलीट कर सकते हैं जब किसी स्पेसिफिक फील्ड को डिलीट कर। फिर नेक्स्ट है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट अ स्पेसिफिक डेटा इनसाइड अ टेबल। जब हमको किसी स्पेसिफिक डेटा को इंसर्ट करना होता है या किसी स्पेसिफिक वैल्यू को इंसर्ट करना होता है तब हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो अपडेट कमांड का यहाँ पर एक एग्जांपल है, अपडेट टेबल नेम, सेट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। जब अपडेट करते हैं तो सेट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। न्यू वैल्यू, जो न्यू वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है, और एक्सप्रेशन है जहाँ पर क्राइटेरिया, वेयर क्राइटेरिया, अगर क्राइटेरिया नीड है तो हम क्राइटेरिया दे सकते हैं। फॉर यहाँ पे एक एग्जांपल है बुक का, बुक टेबल, पब्लिकेशन, प्राइस, टाइटल, ISBN नंबर, इसमें डेटा इंसर्ट है। अपडेट बुक सेट प्राइस इज इक्वल टू 200। अपडेट बुक, बुक टेबल को अपडेट करना है, सेट कीवर्ड का यूज़ है। प्राइस, सेट क्या प्राइस करना है हमको, प्राइस में 200 सेट करना है। तो जितने भी यहाँ पे 120 है, 150, 110 है, ये क्या करेंगे, 200 में सेट हो जाएंगे। में ये क्या किया है, पूरे को 200 में सेट कर दिया है। तो अगर हमको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड को में वैल्यू को सेट करना है तो हम अपडेट कमांड का यूज। अगर देखें अपडेट कमांड का तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, अपडेट बुक सेट प्राइस इज इक्वल टू 200 वेयर ISBN इज इक्वल टू ये जो नंबर है वो, यानी ये क्या किया, एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दिया है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको सेट करना है प्राइस। जैसे इस जहाँ यहाँ पे दिया है ISBN नंबर जिसका 1002 -032-1 है, यानी कि ये वाला जो है उस रो में जहाँ पर प्राइस है वो क्या कर देगा, उसको 200 कर देगा। दैट मीन्स इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो जब हमको किसी स्पेसिफिक डेटा को अगर की वैल्यू को चेंज करना है या सेट करना है तो हम उसके लिए अपडेट कमांड का यूज क्या करेगा, देखिए एग्जांपल में ये क्या किया, इसमें इसको 200 सेट कर दिया है। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कब करते हैं, जब हमको किसी स्पेसिफिक फील्ड को सेलेक्ट करना है या स्पेसिफिक फील्ड को डिस्प्ले कराना है तब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट आइडेंटिफाई करता है व्हाट कॉलम्स, यानी कि किस कॉलम को हमको डिस्प्ले कराना है, और फ्रॉम आइडेंटिफाई करता है कि किस टेबल से हमको वो कंटेंट डिस्प्ले कराना है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। सेलेक्ट यहाँ पे जो एस्ट्रिक है वो उस कीवर्ड का यूज़ क्यों किया गया है, जब हमको सभी कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, यानी पूरे टेबल को डिस्प्ले कराना है, तब हम एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट यानी कि सेलेक्ट किया हमने एस्ट्रिक पूरे टेबल को, फ्रॉम डिपार्टमेंट नाम का जो टेबल है वहाँ के पूरे कंटेंट को अगर डिस्प्ले कराना है तो हम क्या करते हैं, एस्ट्रिक कमांड का यूज़ करते हैं। इसने क्या किया है, जितने भी फील्ड्स हैं उसको डिस्प्ले करा दिया है। नेक्स्ट, तो सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, जब हमको स्पेसिफिक कॉलम को डिस्प्ले कराना है तब हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ID और लोकेशन, हमने सिर्फ 2 फील्ड चूज़ किए अब उसको डिस्प्ले कराने के लिए, तो इसने क्या किया, यहाँ पे 2 फील्ड को सिर्फ डिस्प्ले कराया है, डिपार्टमेंटल ID और लोकेशन। यहाँ पे 2 फील्ड हैं, इन सिर्फ 2 फील्ड को स्पेसिफिकली डिस्प्ले करा रहा है जो डिपार्टमेंट नाम के टेबल है उससे। नेक्स्ट है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जब
कई ऐसे एक्सप्रेशंस है जिसका हम यूज़ करते हैं, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब का यूज़ करके हम अपने क्वेरी में कर सकते हैं, ताकि हम उसको और अच्छे से अपनी क्वेरी को दे सकें। जैसे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सेलेक्ट लास्ट नेम सैलरी, सैलरी प्लस 300 है, जो सैलरी उसमें 300 ऐड होगा फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हमारा जो एग्जांपल है उसका ये दिया है, लास्ट नेम सैलरी, सैलरी प्लस 300, जो सैलरी है उसमें 300 का ऐड करके हमको शो कराएगा। तो ऐसे अगर हमको, जैसे हम एक्सेस में फंक्शंस का परफॉर्म करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं, वैसे हम इसमें भी यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही पैरेंथेसिस है, अगर पैरेंथेसिस देना है तो हम पैरेंथेसिस के यूज़ करके भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन कंडीशन का यूज़ कब करते हैं, जब हमको किसी दो पर्टिकुलर रेंज के बीच वैल्यू को शो कराना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है, इसने क्या किया है, 2500 3500, ये दो रेंज के बीच में वैल्यू को शो कराना है, तो उसने क्या किया है, बिटवीन कीवर्ड का यूज़ किया है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे नीचे दिया है, लास्ट नेम और सैलरी, जो सैलरी है वो 2500 एंड 3500 के बीच की वैल्यू को है, सिर्फ उसी वैल्यू को शो करा रहा है। तो जब हमको ऐसे पर्टिकुलर रेंज के बीच वैल्यू को शो कराना है तब हम बिटवीन का यूज़। नेक्स्ट जो कंपैरिजन कंडीशन है, हमने बहुत सारे कंपैरिजन कंडीशन का यूज़ करते हैं, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन। तो इन सब कंडीशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम अपने क्वेरी को ईजिली, जैसे कंडीशन देना है तो हम उसमें कंडीशन देने में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेलेक्ट लास्ट नेम है, लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर सैलरी जो है, जो सैलरी है वो क्या होगा, कम होगा, लेस देन होगा 3000 के। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक मिनट, एग्जांपल है यहाँ पे, लास्ट नेम और सैलरी, जो सैलरी है वो क्या है, 2500 एंड 2600, मतलब जो 3000 है, 3000 से कम है, उसकी वो सैलरी को वो शो करा रहा है। तो अगर इस टाइप से अगर हमको कभी कंडीशन में इसका रिलेशनल एक्सप्रेशन का यूज़ करना होता है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन एक्सप्रेशन का यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर कंपैरिजन कंडीशन है, जैसे बिटवीन, अभी हमने बिटवीन का देखा था, इन है, वैसे ही लाइक है, तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें, इनका यूज़ क्यों करते हैं, जब हमको पर्टिकुलर उस फील्ड के बीच में ही वैल्यू को दिखानी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम सैलरी, मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से लिया गया है, वेयर मैनेजर आईडी जो है, मैनेजर आईडी इन कीवर्ड का यूज़ हुआ है, वेयर 100 101 201, इन तीनों के रेंज तक की वैल्यू को ही शो कराना है, तब हम इसके लिए इन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे जिनकी भी आईडी 201 101 एंड 100 है, तो वो उन सबको मैनेजर आईडी में उन सबको फैच करके हमको डिस्प्ले कराएगा। इन और बिटवीन में ये रहता है कि बिटवीन में क्या करता है, दो रेंज के बीच की वैल्यू को शो कराता है, और इन में क्या होता है, वो उसी रेंज की, जिस कंडीशन को हमने जिस रेंज को दिया है उस रेंज को ही डिस्प्ले कराता है, जितने भी उस रेंज की वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराएगा। लॉजिकल कंडीशन, एंड और नॉट, डिफरेंट लॉजिकल कंडीशन है। जैसे एंड ऑपरेटर का यूज़ कर दिया, एंड ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी है, वेयर एम्प्लॉय टेबल है, जहाँ सैलरी है वो ज़्यादा है 10,000 से, एंड और उसका कंडीशन ये है, जॉब आईडी लाइक मैन, जो भी जॉब आईडी है उसके नेम के पास मैन है तो वो उसी को ही सिर्फ शो करेगा। जैसे यहाँ पे नीचे इसका आउटपुट में है, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम और जॉब, यहाँ पे मैन, ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट के जो लाइक है ना, उसका वर्ड यही होता है कि उससे मिलता जुलता, मैचिंग, उसको वो शो कराता है। तो इस तरह से अगर हमको वैल्यू देना है तो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सिमिलरली और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, उसी से रिलेट करके पूरा वैल्यू को शो, उसके अलावा वो भी और दूसरे वैल्यूज़ को भी शो करा देता है। ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर को हमको नहीं शो कराना है, जिस वैल्यू को हमको नहीं शो कराना है, वो उससे उसको ना शो करा के उसके अलावा सारे वैल्यूज़ को शो कराता है। जैसे यहाँ पे IT है, ST, क्लर्क, ऐसे डिफरेंट दिए गए हैं, तो वो उसको ना शो करा के जिनको जो उसके अलावा बाकी के शो कराता है। तो इस तरह से हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर। थैंक यू।